बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रमज़ान मुबारक। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर ऑफ क्लास 7 कंप्यूटर साइंस। बच्चों, जैसे आप सबको पता है कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसका टेस्ट भी हो चुका है। तो आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड के जो फीचर्स जो रह गए थे उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ टू इंसर्ट अ टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम। इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं। आपके पास जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकली डिवीजन होते हैं और जो रोज़ होती हैं वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती हैं। हॉरिजॉन्टल आपके पास दिस फॉर्म और वर्टिकल आपके पास इस फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपके पास होगी ये कॉलम्स होंगे और यहाँ पे ऐसे जो आएंगे दैट आर रोज़। ईच इंडिविजुअल यूनिट इन रेक्टेंगल इज़ कॉल्ड अ सेल। आगे मैं आपको इसके बारे में बता भी दूंगी, डायग्राम दिखाती हूँ, उसमें मैं आपको समझा भी दूंगी कि जो यूनिट होगा, रेक्टेंगुलर यूनिट जो होगा उसे हम सेल कहेंगे। यू कैन इंसर्ट अ टेबल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल को इंसर्ट करने के बहुत सारे तरीके आ जाते हैं, जिसमें मेथड 1 में हम आपके पास बता रहे हैं क्लिक द इंसर्ट टैब। आपको पता है टाइटल बार के नीचे कुछ टैब्स होती हैं ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आपने पहले क्लिक करना है। सेकंड में आपके पास है क्लिक टेबल फ्रॉम टेबल्स ग्रुप, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर। इसी के नीचे देखें टेबल्स ग्रुप है, आपने इस टेबल ग्रुप पे क्लिक करना है, एक मेन्यू आपके पास ओपन होगा। सिलेक्ट एंड क्लिक द नंबर ऑफ बॉक्सेस यू वांट इन योर टेबल। आपने उसके बाद जो इसके नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा उसमें से आपने अपने नंबर ऑफ़ बॉक्सेस सेलेक्ट कर लेने हैं। इन अदर वर्ड्स उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं कि कितने आपको टेबल के अंदर चाहिए। यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं इंसर्ट टेबल, ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी सिलेक्शन कर लेनी है। द टेबल अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट, यू कैन टाइप डाटा इन सेल्स। जब आपके डॉक्यूमेंट में टेबल आ जाएगा तो आप इसके अंदर अपना डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ मेथड है आपके पास इंसर्ट टेबल ऑप्शन आ जाता है। क्लिक द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, वही ये वाला, ठीक है। इंसर्ट टैब डायलॉग बॉक्स, द टाइप ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज यू वांट टू इंसर्ट इन योर टेबल। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कॉलम्स 5 एंड द नंबर ऑफ रोज 2। आपने देखना है कि अपने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और कितने नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए। आपने इस तरह इन बॉक्सेस में लिख देने हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन, योर टेबल इज़ इंसर्टेड। जब आप इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका टेबल आपके सामने आ जाएगा एंड देन सेम एज़ कि आप इसमें अपना डाटा लिख सकते हैं। मस्ट नो की इन्फॉर्मेशन में आपके पास है, यू कैन ड्रॉ अ टेबल क्लिकिंग ऑन ड्रॉ टेबल ऑप्शन फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप। टेबल ग्रुप में जाके ड्रॉ ऑप्शन के टेबल पे ड्रॉ टेबल के ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ड्रॉ टेबल, ठीक है, यहाँ पे जाके भी अपना एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। When you insert a table, two new tabs design and layout appear in the ribbon displaying various table tools। जब आप टेबल ऐड कर लेते हैं तो आपके पास इस तरह दो टेबल टूल्स की टैब्स ओपन हो जाती हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट। अब ये क्या है इसके बारे में हम नीचे स्टडी करेंगे बाद में। हाउ टू इंसर्ट रोज़ एंड कॉलम्स इन अ टेबल। अगर आपके पास टेबल आपने इंसर्ट कर लिया है और हमें रोज़ और कॉलम्स कम पड़ गए हैं, उसको ऐड कैसे करना है। सबसे पहले एडिंग न्यू कॉलम इन अ टेबल। कॉलम को टेबल के अंदर कैसे ऐड करना है। प्लेस द कर्सर इन द टेबल वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम। आपने अपने कर्सर को वहाँ लेके जाना है जहाँ पे आपने कॉलम को ऐड करना है। क्लिक द लेआउट टैब, आपने लेआउट टैब पे क्लिक करना है। द लेआउट टैब इज़ देयर, ये लेआउट टैब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें इस मार्क्स के कॉलम के बाद एक कॉलम और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। देन आपसे एक छोटा सा वो एक आस्किंग क्वेश्चन टाइप काम है, इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट फ्रॉम द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप, अ न्यू एम्प्टी कॉलम इज़ इंसर्टेड। मतलब आपने मार्क्स के कॉलम के लेफ़्ट साइड पे देखना है या राइट साइड पे आपको कॉलम चाहिए। तो जिस साइड पे भी आपको कॉलम चाहिए होगा, अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड पे शो करेगा, राइट करेंगे तो राइट साइड पे शो कर देगा। सेम एज टेबल रोज़ के साथ भी सेम है। आपने जिस रो को करना है सिलेक्ट, पहले आपने लास्ट रो के नीचे हमें एक और रो चाहिए तो हम रो सेलेक्ट करेंगे, लेआउट टैब पे जाएंगे, इंसर्ट अबव करना है, इंसर्ट बिलो करना है। यहाँ पे देखें रो बिलो और अबव होती है, कॉलम लेफ़्ट और राइट होते हैं। अबव करेंगे तो ऊपर, बिलो करेंगे तो नीचे। तो जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगेगा उसमें आपकी रो जो है इंसर्ट हो जाएगी।
द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू डिलीट रोज़ एंड कॉलम्स। फॉर एग्जांपल हमें गलती से एक डाटा जो है ऐड कर दिया है, अब उसको हमने जो है इरेज़ करना है, काटना है यहाँ से, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बता रहे हैं जी, टू डिलीट अ रो एंड कॉलम, सॉरी, यू कैन डिलीट रोज़ एंड कॉलम्स फ्रॉम टेबल बाय यूजिंग लेआउट टैब। वो भी काम आप लेआउट टैब के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले आप करेंगे प्लेस द कर्सर इन रो एंड और सेलेक्ट द रो बाय क्लिकिंग द सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल। आपने सबसे पहले अपनी रो को खुद से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको सिलेक्ट नहीं करना आता तो सिलेक्ट ऑप्शन में जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक द लेआउट टैब पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने इन्हें बताना है डिलीट सेल्स आपको मैंने बताना था, ये रेक्टेंगुलर यूनिट जो है ना, दिस वन दैट इज़ अ सेल। ठीक है, आपने सेल डिलीट करना है, पूरा कॉलम डिलीट करना है, पूरी रो डिलीट करनी है, पूरा टेबल डिलीट करना है। तो आपने यहाँ पे से इंस्ट्रक्शन देनी है। अभी हम एक रो को डिलीट करने की बात करें तो हम करेंगे डिलीट रोज़, तो यहाँ से आपकी रो डिलीट हो जाएगी। आज की हमारी रीडिंग इतनी ही थी। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।